आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे वो सिलेबस क्या है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री किन किन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो सभी को पढ़ना है फाइनल ईयर में, एग्ज़ाम तो आपको देने ही हैं बीएससी के, तो पर जो स्टूडेंट आगे जो है केमिस्ट्री से एमएससी करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए चैप्टर वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की जो है ABCD हैं वही है जो बीएससी के सिलेबस में है। तो यहाँ से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की ABCD पढ़ेंगे आप, एमएससी में ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा। इवन फिर फर्दर अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें 25 to 30 मार्क्स की रेंज में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो आगे एमएससी से केमिस्ट्री करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो, और बॉन्डिंग ऑफ अल्काइल्स, अल्काइल्स में भी किसकी, लिथियम, एल्यूमिनियम, मरकरी एंड टिन। और फिर हम डिस्कस करेंगे ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेटल्स, उसमें क्या होंगे, इथेनाइलिक कॉम्प्लेक्स, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो ये हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से कि हमें ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है जो ये यूनिट क्यों पढ़नी चाहिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर ऐसा क्या है कि मतलब इसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च चल रही है। अब अभी जो करंटली जो रिसर्च अगर किसी फील्ड में चल रही है तो वो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर करंटली जो सबसे ज़्यादा रिसर्च फील्ड एरिया है तो वो यही है। आज की जो इसमें रिसर्च हो रही है वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर ही हो रही हैं। तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे इस पर रिसर्च क्यों हो रही है, क्योंकि इससे हमें जो वो मिलते हैं, कैटालिस्ट मिलते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, गिलमिन्स रिएजेंट होगा, ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये रिएक्शन को फास्ट करने वाले कैटालिस्ट मिलते हैं हमें। इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है, पॉलीमर बनाने में इसका बहुत यूज़ है, पॉलीमर में पॉलीथीन जैसे। फिर फार्माक्यूटिकल्स में इसका बहुत यूज़ है, बहुत सारी ड्रग्स बनाई जाती हैं इनसे। करंटली रिसर्च में तो ये भी आया है कि कैंसर आगे चल के जो है कैंसर के लिए मेडिसिन के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं तो वो भी बनाई जा सकती हैं इससे। तो इनका बेसिकली बहुत ब्रॉड यूज़ है इंडस्ट्री में, मेडिकल टर्म में, जो मेडिकल फील्ड है उसमें, फार्माक्यूटिकल्स में, सिंथेटिक अप्लाइड केमिस्ट्री में। तो यही सब यहाँ पे लिख रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इज़ रैपिडली ग्रोइंग फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, सबसे रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है ये केमिस्ट्री की। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच ब्रिज द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुगेदर। तो ये क्या ब्रिज का काम करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में, क्योंकि अगर आप इसमें फर्दर चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें आपको इसकी रिएक्शन देखने को मिलेंगी, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म, तो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। और फर्दर आपने इसका चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड करके चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपने लिथियम, जिंक और मैग्नीशियम के पर्टिकुलर कंपाउंड पढ़े होंगे। तो ये एक ब्रिज का काम करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। प्रोग्रेस इन दिस फील्ड हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिएजेंट्स। तो इस फील्ड में प्रोग्रेस से जो है हमें न्यू रिएजेंट्स मिलते हैं, अलग अलग कैटालिस्ट मिलते हैं, विच आर फाइंडिंग इंपॉर्टेंस यूज इन सिंथेटिक केमिस्ट्री। क्योंकि आपको पता है बिना रिएजेंट के और बिना कैटालिस्ट के कोई भी रिएक्शन कितनी स्लो होती है। द डिस्कवरी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन 1900, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिस्कवरी हुई थी 1900 की, जो कि एक वर्सेटाइल इंटरमीडिएट है। मीन्स ऐसा इंटरमीडिएट है तो जो डिफरेंट एक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकता है, मीन्स मल्टीपल वर्क करता है ये ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में जो है यूज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि 1900 में डिस्कवर हुआ था। द सिंथेसिस ऑफ फेरोसिन इन 1951, जो फेरोसिन की सिंथेसिस हुई थी 1951 में, एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन हैज़ गिव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो फेरोसिन से हमें जो केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए जो है सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिली है इससे हमें। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आखिर होते क्या हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेसिकली वो होते हैं, इसमें क्या होगा,
जैसे कि एक मेटल है और ये कार्बन है, तो जिन कंपाउंड के अंदर ये मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उन कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कम से कम एक या एक मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो। तो ये कार्बन यहाँ पे जो है, मेटल आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और कार्बन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली मेटल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव अब क्या है, यहाँ पे जो मेटल है वो कौन से होंगे, एस ब्लॉक से भी हो सकते हैं, पी ब्लॉक से हो सकते हैं, डी ब्लॉक से हो सकते हैं, एफ ब्लॉक से हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग देंगे, जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट हो गए, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हो गए, तो ऐसे एस पी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, डी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। स्पेशली हमें जो फोकस करना है वो डी ब्लॉक वाले पे करना है, मीन्स ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये आपको ट्रांजिशन मेटल जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, आप उन्हें लर्न कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी और उनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी। आप बेसिकली स्टार्टिंग वाली सीरीज़ को अगर याद कर लेंगे स्कैंडियम वाली को, तो ऑटोमेटिकली बाकी क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। अगर हम आगे 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल पढ़ेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, जो मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए होता है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, तो उसमें आपको ये काम आएगा, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। तो मेटल ये हो सकते हैं, एस ब्लॉक से भी हो सकते हैं, पी ब्लॉक से भी, डी ब्लॉक से भी और एफ ब्लॉक से भी। अब यहाँ पे कार्बन की जगह क्या होता है, कार्बन यहाँ पे जो होते हैं वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। बेसिकली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मेटल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इन्हें हम लिगेंड कहेंगे, फिर बाद में आगे देखेंगे वो। अब डेफिनेशन देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड। तो ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं वन और मोर मेटल और कार्बन बॉन्ड। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल, तो 4 इथाइल ग्रुप होंगे टेट्रा इथाइल, तो ये टेट्रा इथाइल 4 इथाइल ग्रुप अटैच कर दिए। और ये लेड क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, तो ये ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाई इथाइल जिंक। डाई इथाइल 1 इथाइल ग्रुप ये, 1 इथाइल ग्रुप ये, और बीच में ये मेटल, तो डाई इथाइल जिंक। तो इसमें देखो ये मेटल है और इसके साथ यहाँ पे कार्बन से ये बॉन्ड है, इसमें भी ये कार्बन से बॉन्ड है, तो मेटल कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए बेसिकली। यहाँ पे इसमें कितने थे, इसमें 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे मेटल है और कार्बन, मेटल कार्बन का बॉन्ड, यहाँ पे भी मेटल कार्बन का बॉन्ड, और यहाँ पे भी मेटल कार्बन का बॉन्ड, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए डाई मिथाइल। मिथाइल ग्रुप हो गए ये, दूसरा मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल डाई मिथाइल, इसमें भी कार्बन से अटैच है और यहाँ पे भी कार्बन से अटैच है। फर्दर आप इसको यहाँ पे H3 लिख के दिखा सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, बीच में मरकरी, तो मेटल कार्बन के बीच बॉन्ड हो रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी देखते हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इनके स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जीसस साल्ट को तो हम फर्दर स्टडी करेंगे दोबारा से, इसमें से जो 3 मार्क्स में स्पेशल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीसस साल्ट के बारे में। जो इसकी देखिए पोटाशियम, प्लेटिनम, 3 क्लोरीन और फिर ये इथीन ग्रुप। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पोटाशियम, अगर यहाँ पे पोटाशियम हटा दिया जाए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज लिखना पड़ता है, तो ऐसे ही लिखा मिल सकता है आपको, तो आपको पहचान करना आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे के लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो जाएगा चार्ज, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है हट जाएगा। तो ये है जीसस साल्ट कहते हैं, ये इसकी कॉमन नेमिंग है, इसे बहुत फेमस है ये, क्योंकि जो ये जीसस साल्ट है ये विलियम जीसस साइंटिस्ट थे जो उन्होंने डिस्कवर किया था। ये फर्स्ट डिस्कवर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के रूप में। तो ये कब हुआ था, आइडेंटिफाइड 1825 में, विलियम जेसिस, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये स्केयर प्लेनर है, तो 3 क्लोरीन अटैच है, वो क्लोरीन अटैच कर दिए, और एक क्या था यहाँ पे, इथीन ग्रुप था, तो इथीन को कैसे अटैच कर रखा है इन्होंने,
ऐसे अटैच कर रखा है, ये डबल बॉन्ड से अटैच हो रखा है। तो डबल बॉन्ड से अटैच करने का क्या मतलब है, डायरेक्टली ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये दोनों ही इसे अटैच हैं एक तरीके से। ये हम फर्दर हिपैटिसिटी में पढ़ेंगे कि ये ऐसे मतलब ऐसे अटैच क्यों है, ऐसे अटैच होने का क्या मतलब है। अगर ये इस सिर्फ जैसे क्लोरीन से अटैच है, अगर ऐसे ही सिर्फ कार्बन से अटैच होता तो मतलब वन एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। पर ये पाई बॉन्ड कैसे बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका था। कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 ने तो H के साथ बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, बाकी 2 बच गए थे, उन्होंने ऐसे बॉन्ड बना लिया। तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, इस कार्बन एटम के भी और इस कार्बन एटम के भी, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। ये हम आगे हिपैटिसिटी में पढ़ेंगे फर्दर डिटेल में, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो है कार्डियल ऑक्साइड। ये क्या है, ये फर्स्ट सिंथेसाइज है, ये था ट्रांजिशन ग्रुप से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि प्योर स्टेट में सिंथेसाइज किया गया था वो मेन ग्रुप एलिमेंट से। ये मेन ग्रुप एलिमेंट का है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें मेटल कार्बन का बॉन्ड, मेटल कार्बन का बॉन्ड, मेटल कार्बन का बॉन्ड, मेटल कार्बन का बॉन्ड। तो ये आप याद रखिएगा, ये है फर्स्ट आइडेंटिफाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये है फर्स्ट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेन ग्रुप एलिमेंट जो कि प्योर स्टेट में किया गया था। नेक्स्ट है फेरोसिन, इसका स्ट्रक्चर है C5H5 फॉर्मूला है इसका ट्वाइस, और यहाँ पे Fe मीन्स आयरन, ये भी डी ब्लॉक से है। तो आयरन ऐसे बीच में लिखेंगे, ये मतलब ऐसे नहीं होगा कि ये कम डिस्टेंस पे या ज़्यादा, तो आयरन जो है वो बीच में होगा। तो ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन, यहाँ पे भी साइक्लोपेंटाडाइन है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसे CP से भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइक्लोपेंटाडाइन और बीच में क्या है आयरन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। फर्दर ये जो इसमें ऐसे दिखा रखा है और ये जो बॉन्ड है ऐसे अटैच कर रखा है, इसका क्या मतलब है, इसका से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये कार्बन है तो इसके थ्रू बॉन्ड बन रहा है, एक एटम से अटैच है, अगर ये ऐसे अटैच दिखा दे तो यहाँ पे जो कार्बन थे 2, उनके बीच में पाई बॉन्ड बना था ये, अगर ऐसे अटैच दिखा दिया तो ये एक एटम से पहले था 2 से और हो गया, तो अब ये 3 से हो गया। और अगर ऐसे दिखा दें तो यहाँ पे जो 2 कार्बन थे, हाइड्रोजन भी है ना इनके साथ में, वो तो बैलेंस ही पूरी कर लिया, तो पाई बॉन्ड से जो ये अटैच है तो ऐसे 5 कार्बन से अटैच है, तो इसी को दिखाने के लिए यहाँ पे जो है ये रिंग बना दी गई है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, वो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बॉन्डिंग अलग हो गई थी उसकी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन में, उसके अकॉर्डिंग तो हम जो भी जिस कंपाउंड में भी मेटल और कार्बन का हमें बॉन्ड दिखाई दे तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मान सकते हैं। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो है पर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। जैसे कि इट मे बी नोटेड दैट ऑल कंपाउंड विच हैव मेटल कार्बन बॉन्ड आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेटल साइनाइड है, इसमें भी आप कह सकते हैं कि मेटल उसके बीच में बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन, तो मेटल कार्बन बॉन्ड है पर ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे मेटल कार्बाइड ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड है, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड है, तो इनमें भी क्या है कैल्शियम और कार्बन का बॉन्ड है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड हो गया। इसमें एल्यूमिनियम और कार्बन का बॉन्ड है तो मेटल कार्बन का बॉन्ड हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होना चाहिए था, पर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। इसका स्ट्रक्चर देखिए एल्यूमिनियम कार्बाइड का, 3 वैलेंसी होती है एल्यूमिनियम की, 3 पॉजिटिव उसमें होता है ये, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे बना रखे हैं, 4 होती है कार्बन की, कार्बन ने 3 यहाँ पे बनाए, 1 यहाँ पे, ऐसे फुलफिल कर दिया इनकी वैलेंसी को, 4 एल्यूमिनियम लगा के और 1 कार्बन लगा के। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। तो इनमें भी मेटल कार्बन बॉन्ड है पर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि आपको रिएक्शन में ही पढ़ने को मिलेंगी। जब आगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ेंगे अलग से, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, जैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, और भी रिएक्शन है, एडिटिव है, माइग्रेशन है, ऑक्सीडेटिव एडिटिव रिएक्शन है। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कुछ रिएक्शन होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को फुलफिल करने होते हैं। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, तो इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। उधर देखिए कैसा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो हैं जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट हो
और जो है एक मेटल प्रेजेंट हो और एक ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, क्योंकि कार्बन भी तो ऑर्गेनिक ग्रुप है, तो ऐसा भी नहीं है। होना क्या चाहिए, जो है मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। डायरेक्ट बॉन्ड मीन यहाँ पे और कुछ ना आया हुआ हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया फिर हो गया, या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे मेटल है नाइट्रोजन और फिर कार्बन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में और कोई कंपाउंड नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मेटल और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। जो अदर जो ये हैं जिसमें डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, उसे कहेंगे हम ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के डेरिवेटिव कहेंगे उन्हें। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, वो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव है मेटल्स के। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम ट्राई इथोक्साइड। इथोक्साइड आएगा यहाँ पे, इथोक्साइड, ये इथोक्सी ग्रुप है, 3 इथोक्सी ग्रुप लगाने हैं ना, एल्यूमिनियम +3 उतना है, तो इथोक्सी ग्रुप इथोक्सी ग्रुप इथोक्सी ग्रुप। इसमें क्या है, यहाँ पे ये मेटल है एल्यूमिनियम, तो उसके साथ ऑक्सीजन से बॉन्ड अटैच है, ना कि डायरेक्ट कार्बन से, तो हम इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो मेटल अमाइड्स होते हैं वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते। इसका एग्जांपल देखते हैं, लिथियम डाई मिथाइल अमाइड। लिथियम डाई मिथाइल अमाइड, डाई मिथाइल अमाइड कैसे, अमाइड का आपको पता होगा, अमाइड क्या होता है, NH2 नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन हटा दें तो इसे अमीन कहेंगे, और नेगेटिव साइन लगा दें तो अमाइड, ये अमाइड हो गया। इसमें जो ये 2 हाइड्रोजन हैं इनको रिप्लेस किया गया है मिथाइल ग्रुप से, तो इसलिए कहा गया इसे डाई मिथाइल लिथियम, लिथियम डाई मिथाइल अमाइड। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें बॉन्डिंग कैसे है, लिथियम है उसके साथ नाइट्रोजन अटैच है, और नाइट्रोजन के साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग है नाइट्रोजन के साथ, न कि कार्बन के साथ, तो इसे भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। नेक्स्ट फिर क्या दे रखा है, मेटल एसिटाइल एसीटोनेट चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स है ये, चिलेट मीन्स रिंग वाले कॉम्प्लेक्स। जैसे इसमें एसिटाइल पार्ट कौन सा है, ये एसिटाइल पार्ट है, और ये एसीटोन पार्ट है, और ये मेटल, तो इसमें भी जो है मेटल और कार्बन का बॉन्ड नहीं है, मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट है मेटल कार्बोक्सिलेट। मेटल कार्बोक्सिलेट देखिए, ये कार्बोक्सिलेट आया ना एक, ठीक है, उसमें जो है ये पोटाशियम मेटल है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग है किसके बीच में, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में, ना कि मेटल और कार्बन के बीच में, तो ये पोटासियम एसीटेट भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। फर्दर हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के और भी स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे, ताकि हम ब्रीजिंग, जो जिसमें ब्रीजिंग लिगेंड होते हैं, अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं, उन्हें अच्छे से पहचान पाएँ, उनकी नेमिंग अच्छे से कर पाएँ, 18 इलेक्ट्रॉन रूल उन पे अप्लाई कर पाएँ, तो स्ट्रक्चर हमें और भी पढ़ने होंगे। जैसे यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा है तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऐसे हमें और भी पढ़ना होगा इसके बारे में, वो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट में, तो तब देखेंगे। उस तब तक के लिए हम जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को कंक्लूड करते हैं इसकी डेफिनेशन को। कंपाउंड इन विच ऑर्गेनिक ग्रुप इज अटैच थ्रू कार्बन टू एन एटम विच इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो कार्बन एक ऐसे एटम के साथ अटैच होना चाहिए जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, किससे, कार्बन से, तो उन्हें कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, और हाँ, जो अमीनो एसिड के S और R कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी को डाउट है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी।